हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो हमारी आज की ये कहानी है जिसका टाइटल है द मैजिक ऑफ टाइम, यानी समय के जादू के बारे में हम बात करेंगे। समय कितना बलवान होता है उसके बारे में बात करेंगे। कहावत तो आपने अक्सर सुनी होगी कि समय बहुत बलवान होता है, समय पर किया गया काम ही आपके बाद में काम आता है। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। आप अगर एजुकेशनल लाइन में है और बाद में टालते 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 आपके फाइनल एग्जाम आ जाते हैं, तो फिर बाद में प्रेशर बहुत ज्यादा फील होता है। किसी भी काम को हमें टालना नहीं चाहिए। अगर आपके पास समय है तो समय रहते उस काम को निपटा लो। यही चीज यहां पर सीखने के लिए मिलने वाली है। इसमें हम एक लेबर की बात करेंगे, एक बहुत ही मेहनती किसान की बात करेंगे जो कि फील्ड में काम करता है। अचानक उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है कि वो बहुत ज्यादा धनवान बलवान बन जाता है। अब क्या हुआ उसके साथ वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस कहानी को पढ़ते हुए। इस कहानी के जरिए मैं आप लोगों को ग्रामर भी सिखाऊंगा। साथ ही दोस्तों हम वोकैब्स को भी कवर करेंगे। वोकैबुलरी जो भी मैं आपको लिखवाऊंगा वो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आप लोगों के काम में आने वाला है ये। और बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं। कुछ वोकैब्स ऐसे होते हैं जो यूज करते करते ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कुछ वोकैब्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, तो उनको हमें लिखना पड़ता है, याद रखना होता है। और इंग्लिश सीखने का एक ही मंत्र है, और वो क्या है? इंग्लिश को अगर सीखना है दोस्तों, तो आपको बार बार इंग्लिश वोकैब का इस्तेमाल करना होगा। जितना ज्यादा आप वोकैब यूज करोगे उतनी ही ज्यादा आपको इंग्लिश सही समझ में आएगी और अच्छी तरीके से आएगी। शर्म बिल्कुल नहीं करनी है, जितना भी आता है डिलीवर करो। बी बेशरम हमारे चैनल का स्लोगन है। अगर आप बेशरम बने रहोगे तो सीखते रहोगे, नहीं तो फिर सीखने की जो लिमिट है ना वो आ जाएगी। चलिए विदाउट फर्दर ड्यू इस कहानी को शुरू करते हैं। स्टोरी ऑफ द डे, द मैजिक ऑफ टाइम। इस कहानी के अंदर शुरुआत कुछ ऐसे होती है। हम इंग्लिश को डिकोड करते हुए जाएंगे, ग्रामर्स को यहां पर डिकोड करते हुए जाएंगे दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। तो कहता है वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात है। अभी यहां पर इनके मीनिंग्स भी लिखूंगा मैं। देयर वॉज अ हार्ड वर्किंग लेबर हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, यानी कि वहां पर, यानी उस जगह की बात कर रहा है, उस गांव की बात कर रहा है। वहां पर एक बहुत ही ज्यादा मेहनती किसान लेबर रहता था। लेबर किसे कहते हैं? जो काम करते हैं, है ना, किसी भी काम को कर सकते हैं वो। तो बहुत ही हार्ड वर्किंग लेबर रहता था। तो यहां पर मैंने जब इसको एक्सप्लेन करना शुरू किया तो मैंने कहा वंस अपॉन अ टाइम। कभी भी कोई भी कहानी आती है, कोई भी स्टोरी आप लिखते हो, तो वो स्टोरी कभी भी पास्ट में हो चुकी होती है। फ्यूचरिस्टिक स्टोरी नहीं होती है। कभी भी स्टोरीज जो होती हैं वो पास्ट की होती हैं, यानी जो हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में टाइम फिक्स नहीं होता कब की बात है। अगर मैं कहता हूं कि 1983 की बात है, तो उसमें मैं वंस अपॉन अ टाइम मेंशन नहीं करूंगा। अब मुझे पता नहीं है कब की बात है, तो मैं उसमें वंस अपॉन अ टाइम मेंशन करूंगा। तो यहां पर वही लिखा हुआ है वंस अपॉन अ टाइम। तो इसके मीनिंग को अगर हम देखें तो यहां पर मीनिंग क्या निकलेगा? वंस मतलब एक। फिलहाल तो इसका मतलब क्या है? एक। और अपॉन का मतलब वैसे ऑन होता है, होना होता है। और अ का मतलब एक होता है, और टाइम मतलब क्या होता है? समय। यानी कि यहां से ये निकल के आया कि एक समय की बात है। देयर, देयर मतलब वहां पर, ठीक है, वहां पर। वॉज मतलब था, वॉज मतलब था। अ हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग क्या होता है? मेहनती। आप लिखना चाहते हैं साथ के साथ लिख सकते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। लेबरर मतलब क्या होता है? मजदूर। मजदूर किन्हें कहते हैं हम? जो किसी भी काम को करने के लिए फिजिकली सफिशिएंट होते हैं। और हु का मतलब कौन होता है? हु का मतलब कौन होता है? उस व्यक्ति की बात कर रहा है, तो इसलिए यहां पर हु का यूज किया गया। हु लिव्ड इन अ स्मॉल, स्मॉल लिव्ड मतलब क्या होता है? रहना। लिव मतलब रहना होता है, वैसे यहां लिव्ड है तो पास्ट हो गया, रहता। ठीक है, रहता। और वॉज मतलब था, बोल दिया था मैंने। ठीक है। और स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा। और गांव, विलेज। ठीक है, तो गांव। अब यहां पर इन सब का अगर हम कॉम्बिनेशन कर ले, यानी इन सब वोकैब्स को जोड़ते हुए पढ़ें, तो क्या बोलेंगे? वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात है। कभी भी किसी को भी स्टोरी सुनाओगे तो ये लाइन बोलिए, वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात है। देयर वॉज अ हार्ड वर्किंग लेबरर, देयर वॉज अ हार्ड वर्किंग लेबरर, यानी एक समय की बात है, एक मेहनती मजदूर था। ठीक है, एक मेहनती मजदूर था जो एक छोटे से गांव में रहता था, यानी कि हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। यानी जो, हु मतलब यहां पर क्या है? जो। तो जो स्मॉल विलेज में यानी छोटे से गांव में रहता था। आगे मेंशन है एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन।
he would dig up soil, load it on the donkey and sell it to earn at a modest living. यानी कि वो क्या करता था, गड्ढे खोदता था और गड्ढे खोदकर उसे बेचता था, मिट्टी निकालकर गधे पे लोड करके उसे बेचता था। तो यहां पर क्या आ गया, एवरी डे, एवरी मतलब हर दिन, एवरी डे मतलब दिन, तो यानी एवरी डे का मतलब हो गया हर दिन। ही मतलब क्या हो गया, वह, ठीक है, वह। अब डिग का मतलब क्या हो गया, खोदना, खोदना, यहां पर फिलहाल खोदता हो जाएगा, डिग अप, है ना। और सॉइल मतलब क्या होती है, मिट्टी, सॉइल मतलब मिट्टी। बच्चों अगर आप छोटे हैं तो ये सब जरूर लिख लें, मिट्टी, सॉइल मतलब क्या होता है, मिट्टी। लोड मतलब होता है रखना, लादना, ठीक है, लादना, फिलहाल तो लादता हो जाएगा क्योंकि पास्ट में गया ये, है ना। उसके बाद ऑन हिज डोंकी, डोंकी मतलब क्या होता है, गधा, ठीक है, डोंकी मतलब गधा। ऑन टू मतलब पर, हिज मतलब उसके। अब हर एक वर्ड की मीनिंग आप धीरे धीरे सीख जाओगे अपने आप ही यूज करते हुए, बट ये ध्यान रखना है कि आपको लिखते रहना है। एंड सेल, सेल मतलब क्या होता है, बेचना, फिलहाल यहां पर बेचता आ जाएगा क्योंकि पास्ट में चला गया, ऐसा करता था, बेचता। टू अर्न मॉडेस्ट लिविंग, मॉडेस्ट मतलब क्या होता है यहां पर, साधारण, साधारण जीवन जीने के लिए वो क्या करता था, ये सब काम करता था। अब साधारण से मतलब क्या है, वही रोटी कपड़ा और मकान वाली सिचुएशन होती है साधारण, यानी जिस प्रकार के जीवन को हम जी रहे हैं वो साधारण जीवन हो गया। और लिविंग मतलब हो गया यहाँ पर जीवन से, लिविंग मतलब क्या हो गया, जीवन। तो यहां पर क्या निकल के आया, निकल के क्या आया कि एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, ही वुड डिग अप सॉइल, लोड इट ऑन टू हिज डोंकी एंड सेल यानी बेचना, इट टू अर्न मॉडेस्ट लिविंग। अर्न मतलब यहां पर क्या होता है, अर्न मतलब क्या हो गया, यहां पर अर्न का मतलब क्या होता है, हासिल करना, ठीक है, हासिल करना हो जाएगा, कमाना नहीं होगा, यहां पर हासिल करना होगा। अर्न मतलब वैसे तो कमाना होता है लेकिन यहां पर हासिल करना हो जाएगा, ठीक है। तो हर दिन वह मिट्टी खोदता, उसे अपने गधे पर लादता और बेचता ताकि वो साधारण जीवन यापन कर सके या साधारण जीवन जी सके, ठीक है। आगे मेंशन है वन डे यानी एक दिन, while digging as a usual he found a shiny stone buried in the soil। यानी एक दिन जब वो खुदाई कर रहा था, जैसे यूजुअली करता है वो, तो यूजुअल मतलब जहां पर अमूमन होता है, यूजुअल मतलब अमूमन, मतलब जो कोई भी काम आप अगर अक्सर करते हैं तो उसे यूजुअल बोलेंगे। तो एक दिन वो यूजुअली खुदाई कर रहा था, ही फाउंड, फाउंड मतलब होता है पाया, ठीक है, फाइंड मतलब पाना, फाउंड मतलब पाया। अ शाइनी चमकीला, स्टोन मतलब पत्थर, बरीड मतलब दबा हुआ, इन द सॉइल मतलब मिट्टी। यानी कि एक दिन वो काम कर रहा था जैसे यूजुअली करता है, तो एक दिन वो काम कर रहा था तो काम करते करते उसने पाया कि एक चमकीला पत्थर मिट्टी में दबा हुआ है ना। तो यहां पर मिलेगा एक दिन, हमें लाइन क्या मिलेगी, एक दिन वो हमेशा की तरह खुदाई कर रहा था तो उसे मिट्टी में दबी हुई एक चमकदार पत्थर मिला, है ना। और उस पत्थर का क्या हुआ वो तो आगे के कहानी में पता चलेगा। तो यही लिखा हुआ है, इट स्पार्क्ड, यहां पर लिख दोगे तो वन डे, वन डे मतलब हो गया एक दिन, ठीक है, यहां पर आप मेंशन करना है तो कर सकते हो, ये हो जाएगा एक दिन, वन डे मतलब एक दिन। वाइल मतलब क्या होगा, वाइल मतलब क्या होगा, वाइल, वाइल मतलब क्या होता है, कोई आपसे पूछे वाइल, वाइल मीन्स क्या होगा, जब, ठीक है, जब, वाइल मतलब जब। और डिगिंग मतलब क्या हो जाएगा, डिगिंग मतलब खोदना, डिगिंग मतलब क्या होगा, खोदना। तो ये चीज यहां पर आप मेंशन कर दोगे, डिगिंग मतलब खोदना, डिग होता है वैसे तो डिगिंग मतलब हो गया खुदाई करना, खुदाई करना, ठीक है। यूजुअल मतलब क्या होता है, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह, ठीक है, हमेशा की तरह लिखो, तरह ही नहीं, हमेशा की तरह। ही फाउंड, फाउंड मतलब पाया। शाइनी मतलब चमकदार। स्टोन मतलब पत्थर। बरीड मतलब दबा हुआ, ठीक है। और सॉइल मतलब क्या हो गया, मिट्टी, ये तो आपको पहले से पता है। तो
क्या हुआ यहाँ पर, एक दिन उसने खुदाई करी, उसको मिट्टी में दबा हुआ कुछ चमकदार पत्थर मिला। उसके बाद लिखा हुआ इट स्पार्कल्ड ब्राइटली एंड कैचिंग हिज अटेंशन। इट स्पार्कल्ड ब्राइटली एंड कैचिंग हिज अटेंशन। तो इट का मतलब यहाँ पर पत्थर से है, वहां पर वह है, वैसे तो इट का मतलब ही शी इट जो है वो वह के लिए इस्तेमाल होता है, ही जो है वो मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, और इट बेटा जो मतलब नॉन लिविंग होते हैं। तो यहाँ पर इट मतलब यहाँ पर पत्थर को दिखा रहा है, स्पार्कल्ड मतलब चमकदार या चमका, ठीक है, चमका। ब्राइटली, ब्राइटली अब यहां पर देखा तो बहुत तेजी से, ब्राइटली यहां पर वैसे तो ब्राइट का मतलब भी चमकना ही होता है, लेकिन यहां पर इसमें आप कह सकते हैं ये अपने आप में उसकी कह सकते हैं विशेषता बता रहा है, तेजी से, तेजी से। कैचिंग हिज, कैचिंग मतलब पकड़ना, आकर्षित करना, फिलहाल यहां पर आकर्षित आएगा, वैसे कैच का मतलब जो है वो पकड़ना भी होता है। हिज का मतलब हो गया उसका, हिज मतलब हो गया उसका, और अटेंशन मतलब क्या हो गया, ध्यान, अटेंशन मतलब ध्यान, यानी उसके ध्यान को उसने आकर्षित किया। किसने आकर्षित किया, उस पत्थर ने आकर्षित किया। तो बहुत तेज चमक रहा था वो, तो उस चमकदार पत्थर ने उसको मतलब उसके अटेंशन को आकर्षित किया, वो तेजी से चमका और जिससे उसकी तरफ उसका ध्यान गया और उसको आकर्षित किया उसने। उसके बाद आता है हाउएवर। हाउएवर का मतलब कौन बताएगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताओ, लास्ट स्टोरी में भी था ये हाउएवर। हाउएवर का मतलब क्या होता है, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। क्या आएगा, हाउएवर मतलब हालांकि, ठीक है, हालांकि। हालांकि क्या होता है, मतलब ऐसा होता है, तो इस तरीके से हालांकि। द लेबर डिड नॉट नो इट्स ट्रू वैल्यू, यानी जो वो लेबर था वो उसकी असली कीमत नहीं जानता था, उसको असली कीमत का पता नहीं था। लेबर जो था वो असली कीमत नहीं जानता था। तो हाउएवर, लेबर का मतलब आपको पता ही है मजदूर, यानी वो जो मजदूर है। देखो कई बार मैं नोटिस करोगे जब पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो उस केस में ना मैं कई बार इंग्लिश के वर्ड को एज इट इज इंग्लिश में ही बोल देता हूं। क्यों, इससे क्या बेनिफिट होता है कि हमारे डे टू डे लाइफ की हिंदी में भी हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करते वक्त, एक दूसरे से बात करते वक्त इंग्लिश बोल पाते हैं, काफी बेनिफिट होता है। डिड नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं किया, पास्ट में चला जाता है, ये नहीं किया, ठीक है, डिड नॉट किया, डिड नॉट। और उसके बाद जानना, नो मतलब क्या होता है, जानना, कोई चीज जैसे जानते हैं ना आप, तो जानना। ट्रू मतलब क्या होता है, असली, असली मतलब सच्चा, यहां पर सच्चा भी है लेकिन असली आएगा यहां पर, उसकी असली कीमत नहीं जानता था, ठीक है, असली कीमत मतलब एक्चुअल नहीं जानता था। वैल्यू मतलब होता है कीमत या मूल्य, वो नहीं जानता था वो कितना महंगा है कितना सस्ता है, वो कुछ नहीं जानता था, ठीक है। तो इस तरीके से यहां तक की स्टोरी में हमने सीखा कि एक दिन वो काम कर रहा था और काम करते करते उसे एक चमकीला पत्थर मिलता है, और चमकीले पत्थर में वो नोटिस करता है कि चमकीला पत्थर इतना ज्यादा चमक रहा होता है कि वो उसे उठा लेता है, उसका आकर्षित होता है ध्यान, वो उसे उठा लेता है। हालांकि वो उस पत्थर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। अब आगे क्या हुआ वो देखते हैं। He thought it was just a pretty rock and decided to tie it around the donkey's neck for the decoration purpose kind of, है ना। तो जैसे कि आप नोटिस करते हो कुछ भी नई चीज मिलती है तो आप उसको सजाने वजाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हो, तो वो बेचारा ये मतलब उसको पता नहीं था कि ये चीज क्या है, वो नहीं जानता था वो सोना है, वो नहीं जानता था वो कि डायमंड है, क्या है वो नहीं जानता था। बस उसे वो चमकदार लगा तो उसने उठाया और गधे के गले में बांध दिया, उसने गधे के गले में बांध दिया, इसलिए कि गधा जो है दिखने में सुंदर लगे, समझ रहे। तो यहां पर वही कह रहा है, तो गधे के गले में उसने बांध दिया। तो ही थॉट, थॉट मतलब क्या होता है, सोचना, यानी सोचा, फिलहाल तो सोचा आ जाएगा। इट वॉज यानी यह था, इट यहां पर फिलहाल यह के लिए आएगा, और वॉज का मतलब था। जस्ट का मतलब क्या होता है, बस, यानी केवल, आप कह सकते हो बस, यह बस एक सुंदर। प्रिटी मतलब क्या होगा, सुंदर, प्रिटी मतलब क्या होता है बच्चों, सुंदर। रॉक मतलब क्या होता है, पत्थर, यानी उसे लगा कि बस ये एक सुंदर पत्थर है। एंड मतलब और, ठीक है। डिसाइडेड मतलब क्या होता है, निर्णय लेना, निर्णय लेना, निर्णय लेना, ठीक है। और टाई मतलब क्या होता है, बांधना, बांधना, ठीक है। टाई मतलब क्या होता है, बांधना।
टाइम मतलब क्या होगा, बांधना। इट मतलब इसे या उसको कह सकते हो, यानी जो वो पत्थर था उसको अराउंड मतलब चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ। फिलहाल तो चारों तरफ की जगह यहां पर गर्दन में आएगा, लेकिन इसका मतलब होता है चारों तरफ। हिज का मतलब उसके, डोंकी मतलब डोंकीज, डोंकीज लिखा हुआ, डोंकी नहीं है, डोंकीज, डोंकीज मतलब गधे के, डोंकीज मतलब गधे के। डोंकी लिखा होता गधा हो जाता, यहां पर डोंकीज लिखा हुआ है तो गधे के। एज अ डेकोरेशन, एज मतलब जिस तरीके से, और यहां पर डेकोरेशन लिखा हुआ है, डेकोरेशन का मतलब क्या होता है, सजावट, सजावट, ठीक है। अब इन सबको मिलाकर पढ़ डालो एक बार, तो क्या निकला, ही थॉट इट वॉज जस्ट अ प्रिटी रॉक एंड डिसाइडेड टू टाई इट अराउंड हिज डोंकीज नेक एज अ डेकोरेशन। यानी उसने सोचा कि यह बस एक सुंदर पत्थर मात्र है, और उसे इसने मतलब उसने लेबर ने क्या किया, गधे के गर्दन पर सजावट की तरह बांधने का निर्णय लिया। यानी कहा कि भाई मैं इसे जो है गधे के ऊपर बांध दूंगा सजाने के लिए, सजाने के लिए मतलब समझ रहे हो ना, तो सजावट पर्पज के लिए। आगे क्या मेंशन है, कहता है एज द लेबरर वॉज वॉकिंग थ्रू द विलेज विद हिज डोंकी, a wealthy merchant who owned a small grocery shop noticed the gleaming stone around the donkey's neck। यानी वहां पर क्या था, जब वो गधा लेकर मजदूर निकला, वहां पर जब मजदूर गधे के साथ अपने गांव से गुजर रहा था, तब एक वहां पर धनी व्यापारी था, ठीक है, वेल्दी मतलब होता है धनी, और व्यापारी मतलब हो गया यहां पर मर्चेंट, मर्चेंट को व्यापारी कहते हैं, जो एक छोटी सी किराने की दुकान का मालिक था, जिसने अभी हाल में ही उसे खरीदा था। गधे के गर्दन पर चमकते हुए उस पत्थर को देखा। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज को जिसका ज्ञान होगा वो तो एकदम से भाप लेगा ना कि ये चीज क्या है। अब बेचारे लेबर को तो पता नहीं था, लेकिन उस मर्चेंट को पता था कि ये चीज क्या है, तो उसने भाप लिया और उसके दिमाग में ख्याल आने लगा, भाई ये पत्थर तो मैं ही लूंगा। अब यहां पर जो वर्ड मीनिंग्स है वो आपको पहले से जो जो पता है, जैसे कि लेबरर का मतलब पहले से पता है मजदूर, वॉज का मतलब था, ये पहले से पता है। वॉकिंग, वॉक मतलब होता है चलना, वॉक मतलब क्या होता है, चलना, गुजरना। वॉकिंग मतलब गुजर रहा था, मतलब समझ रहे हो ना, तो ये गुजर रहा हो जाएगा, गुजरना, गुजरना लिख सकते हो फिलहाल। वॉक मतलब होता है गुजरना, निकलना। थ्रू मतलब वहां से, ठीक है, वहां से, वहां से, ठीक है। विलेज मतलब गांव, डोंकी मतलब गधा, वेल्दी मतलब क्या बताया मैंने आपको, बताओ, वेल्दी मतलब क्या बताया था मैंने अभी आपको, धनी, ठीक है, जो धनवान होता है उसको वेल्दी कहते हैं। मर्चेंट मतलब क्या होता है, व्यापारी, व्यापारी, ठीक है। हु ऑन्ट, ऑन मतलब क्या होता है, जिसका अपना होना है, मतलब मैं कहता हूं ना ये मेरी चीज है, ठीक है। तो ऐसे ही किसी और की चीज है जिसने अपना खरीद लिया, तो ऑन मतलब हो गया ले लेना, ठीक है, ऑन मतलब अपना हो जाता है, ठीक है, अपना। स्मॉल मतलब छोटा हो गया। ग्रोसरी शॉप का मतलब क्या होता है, किराने की दुकान। किराने की दुकान को इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, किराने की दुकान को क्या कहेंगे, ग्रोसरी शॉप, ठीक है, किराने की दुकान। नोटिस्ड मतलब क्या होता है, नोटिस्ड मतलब क्या करना होता है, बताओ, नोटिस करना, बताओ, नोटिस किया, उसने नोटिस किया, नोटिस मतलब क्या हो गया, बताओ, नोटिस यहां पर क्या होगा, देखा है ना, देखा, यहां पर नोटिस करना मतलब हो जाएगा देखना या देखा। ग्लीमिंग मतलब होता है चमकना, ग्लीमिंग मतलब क्या हो गया, चमकना, ठीक है, ब्राइट जैसे होता है ना वैसे ग्लीमिंग होता है मतलब चमकना, चमकना। स्टोन मतलब पत्थर, अराउंड मतलब गधे के नेक के चारों तरफ उसने देखा उसे। तो यहां से ये पूरी मीनिंग निकल के आती है। आगे आ जाओ। अब जैसे जैसे आप स्टोरी के अगले फेज पर जाओगे वैसे वैसे वकैब्स आपके जो है वो कम होते चले जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर वकैब स्टार्टिंग में ही आपको मिल चुके होते हैं। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, नेक, क्यूरियस, क्यूरियस मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, क्यूरियस मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। क्यूरियस है ना, क्यूरियोसिटी होता है, जिज्ञासु है ना, तो क्यूरियस मतलब क्या हो गया, जिज्ञासु, जिसको जानने की इच्छा होती है, तो ये हो गया जिज्ञासु, ठीक है, जिज्ञासु। और मतलब जिज्ञासु होकर आएगा क्योंकि पास्ट में चल रहा है, तो जिज्ञासु होकर। द मर्चेंट आस्क, मर्चेंट मतलब व्यापारी, अभी बताया,
व्हाट इज द शाइनी थिंग टाइड अराउंड द डोंकीज नेक। उसने दिमाग में सोचा कि यार ये क्या है जो गधे के गर्दन के चारों तरफ जो है चमक रहा है। शाइनी मतलब चमकना, और थिंग मतलब वो वस्तु, और टाइड मतलब बंधा हुआ। डोंकीज नेक, डोंकीज नेक मतलब गधे के गर्दन पर। नेक मतलब आपको पता ही है गर्दन होता है ना। नेक मतलब क्या होता है, गर्दन। ठीक है, तो जो वर्ड नए आ रहे हैं उनको मैं लिख दे रहा हूं, जो पहले से हैं वो आपको अब पता है। शाइनी मतलब चमकदार, ये बता चुका हूं मैं आपको। तो उसने दिमाग में सोचा, जिज्ञासु होकर सोचा उसने कि यार, व्यापारी ने पूछा, मतलब खुद से पूछा, फिर सामने वाले से भी पूछा कि तुम्हारे गधे के गर्दन पर ये जो बंधी हुई चीज चमक रही है वो क्या है, क्या है। मतलब उसको बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली वो ये नहीं जानता था कि वो पत्थर कौन सा है, लेकिन वो बस ये पूछ रहा था कि है क्या, कि इतना चमक रहा है ये। नाउ उसके बाद वो आंसर देता है। द लेबरर रिप्लाइड कैजुअली, इट जस्ट अ शाइनी रॉक आई फाउंड वाइल डिगिंग, आई थॉट इट वुड लुक नाइस ऑन माई डोंकी। यानी वो कहता है कि बहुत आराम से, बड़े ही नम्र स्वभाव में उसने कहा, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड नहीं था ना इस चीज को लेकर, उसे पता ही नहीं था क्या है वो। तो उसने बहुत ही सहजता से जवाब दिया। सहजता क्या होता है, बहुत ही आराम से जवाब दिया, क्योंकि वो कोई जल्दबाजी में नहीं था, डरा हुआ नहीं था, उसको उसके मन में ये भी नहीं था कि कोई छीन लेगा इसे। तो लेबरर रिप्लाइड कैजुअली, यानी सहजता से। कैजुअल मतलब क्या हो गया, सहजता। रिप्लाई मतलब क्या होता है, जवाब देना, जवाब देना। ठीक है, लेबर मतलब आपको पता ही है, मजदूर। तो उस मजदूर ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया। क्या दिया, इट्स जस्ट अ शाइनी रॉक, ये तो सिर्फ एक चमकदार पत्थर है। आई फाउंड वाइल डिगिंग, डिगिंग मतलब गड्ढा खोदना, फाउंड मतलब मैंने बताया अभी आपको, पाना, है ना। तो जब मैं गड्ढा खोद रहा था तब मुझे ये मिला। आई थॉट यानी मैंने सोचा, थॉट मतलब क्या होता है, सोचना। फिलहाल यहां पर सोचा आ जाएगा बेटा, पास्ट में चला गया। आई थॉट मैंने इसे सोचा, मैं ऐसा सोचा, मतलब इट वुड लुक नाइस ऑन माई डोंकी, यानी ये मेरे गधे के ऊपर जो है बहुत अच्छा लगेगा, है ना, ये मेरे गधे के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सोचा और उसने बस बांध दिया उसके ऊपर। आगे मेंशन्ड है, द मर्चेंट्स आई लिट अप एज ही एग्जामिन्ड द स्टोन क्लोजली। यानी कि जैसे ही वो पास पहुंचा, दूर से तो ऐसे ही दिख रहा था, पर जैसे ही वो पास पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि वो मर्चेंट यानी व्यापारी था, और वो तो पहले से जानता था इस तरह के पत्थर वत्थर के बारे में। तो बस जैसे ही उसने देखा उसकी आंखें चमक उठी। मर्चेंट मतलब क्या था, व्यापारी। आई मतलब आंखें। लिट मतलब क्या है यहां पर बताओ, चमकना। लिट अप मतलब चमकना, चमकना। ठीक है, चमकना लिखो या चमक उठी लिख सकते हो आप। उसकी आंखें चमक उठी। एज ही एग्जामिन्ड, एज ही एग्जामिन्ड द स्टोन क्लोजली, क्लोजली मतलब पास से। ठीक है, पत्थर को जैसे ही उसने पास से ध्यान से देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। नाउ ही क्विकली रियलाइज इट वॉज नो ऑर्डिनरी रॉक, यानी उसको जल्दी ही एहसास हो गया कि भैया ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। उसने जल्दी ही रियलाइज कर लिया, समझ लिया। रियलाइज मतलब यहां पर क्या है, समझना। ठीक है, लिखते चले जाओ बस जो नए वर्ड आएंगे। क्विकली मतलब जल्दी ही, जल्दी ही, जल्दी लिख लो। ही मतलब वो, उसने, यहां पर ही का मतलब उसने आएगा। ही क्विकली रियलाइज्ड इट वॉज नो ऑर्डिनरी रॉक, उसने आसानी से समझ लिया कि ये कोई साधारण, ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, साधारण, साधारण, यानी ही, उसने। ठीक है, हर एक वर्ड को तोड़ के देखो आप। उसने क्विकली मतलब जल्दी ही समझ लिया। इट वॉज, वॉज मतलब था, और इट का मतलब यह। ठीक है, इट का मतलब क्या है यहां पर फिलहाल, यह किसके लिए, पत्थर के लिए। इट वॉज नो ऑर्डिनरी रॉक, रॉक मतलब पत्थर, यानी उसने जल्दी ही ये रियलाइज कर लिया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, कुछ तो ये वैल्यूएबल है। अब क्या लिखा हुआ है, इट वॉज एन अनपॉलिश्ड डायमंड ऑफ ग्रेट वैल्यू, यानी कि उसने देखा, रियलाइज किया कि ये तो डायमंड है, ये पत्थर तो डायमंड है, और वो भी बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है। यह तो बहुत ज्यादा बहुमूल्य। अनपॉलिश्ड का मतलब क्या होता है, अनपॉलिश्ड ही रहता है, जिसके ऊपर पॉलिश ना किया गया हो। ये अपने आप में इंग्लिश वर्ड ही है
जिसको इस स्टोरी के अंदर यूज किया गया है। तो इसका हिंदी ढूंढोगे तो भैया एज हिंदी और इंग्लिश में अनपॉलिश्ड को अनपॉलिश्ड ही बोलते हैं। अनपॉलिश्ड मतलब वैसे क्या अर्थ निकलता है, जिसको पॉलिश ना किया गया हो, है ना। द मर्चेंट सेड, और हाँ यहां पर क्या लिखा है, ग्रेट वैल्यू। ग्रेट वैल्यू का मतलब क्या होता है, मूल्यवान। ग्रेट वैल्यू मतलब यहां पर हो जाए मूल्यवान या फिर बहुत ज्यादा महंगा, महंगा भी कह सकते हो। डायमंड मतलब क्या होता है, हीरा, ठीक है। यानी ये तो एक हीरा था जो कि अनपॉलिश था। अब आगे क्या मेंशन है, कंसीलिंग हिज एक्साइटमेंट द मर्चेंट सेड इट्स सर्टेनली एन अनयूजुअल रॉक। अब उसने क्या किया, कंसीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इसका मतलब आपको ध्यान रखना। कंसीलिंग मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए, ठीक है। कंसीलिंग का मतलब क्या होगा, फीलिंग्स को छुपाना, ठीक है। और फिलहाल छुपाना लिख सकते हो, कंसीलिंग का मतलब छुपाना होगा यहां पर, छुपाना। और हिज मतलब उसकी या उसकी अपनी कह सकते हो, उसकी। एक्साइटमेंट का मतलब आपको पता ही है, एक्साइटमेंट क्या होता है, उत्तेजना, उत्तेजना या फिर फीलिंग्स कह सकते हो, जो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होती है। तो उसने अपनी फीलिंग्स को छुपाया, है ना, कंसीलिंग हिज एक्साइटमेंट, उसने अपने जो उत्तेजना थी उसको छुपाते हुए किसने कहा, द मर्चेंट सेड। सेड मतलब कहा, यहां पर कहा हो जाएगा, कहना या कहा। क्या कहा उसने, मर्चेंट मतलब व्यापारी, बार बार सेम वर्ड आ रहे हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूं, बस सुनते जाओ। द मर्चेंट सेड यानी उसने अपने उत्तेजना को छुपाते हुए मर्चेंट ने कहा, मर्चेंट मतलब व्यापारी ने कहा, इट इज यानी इट इज को कंबाइन करके जोड़ के लिखते हैं क्या, तो बोलते हैं इट्स। इट इज को कंबाइन करके बोलते हैं इट्स, यह, इट्स सर्टेनली, सर्टेन मतलब निश्चित तौर पर, निश्चित। अब वो क्या बोल रहा है, देखो धोखा कर रहा है इसके साथ, निश्चित तौर पर, तौर पर। एन मतलब एक, एन मतलब एक। अब कहोगे कई जगहों पर तो ए लगता है, कई जगहों पर एन लगाते हैं। देखो अगर यहां पर पहला अगला वर्ड जो है उसमें पहले वोवेल आ रहा है, ए ई आई ओ यू आ रहा है, तो आप एन का यूज करते हो, ए एन का यूज करते हो, है ना। और अगर कॉन्सोनेंट आ रहे हैं तो आप अ का यूज करते हो, यानी ए का यूज करते हो। अनयूजुअल मतलब क्या होता है, असामान्य, असामान्य, सामान्य, ठीक है। इट इज एन अनयूजुअल रॉक, पत्थर। यानी व्यापारी ने कहा यह निश्चित ही एक असामान्य पत्थर है, यह एक असामान्य पत्थर है, उसने ये बात कही। आगे मेंशन है द लेबरर अनअवेयर ऑफ द स्टोन वर्थ, यानी जो लेबरर था, क्या मेंशन है, द लेबरर अनअवेयर ऑफ स्टोन वर्थ थॉट द ऑफर वॉज एक्सट्रीमली जेनरियस। यहां पर मैंने जो है वो एक लाइन शायद कट गई, ये रहा, ये वाली कट गई। टेल यू certain unusual rock, tell you what, I trade you a month's supply of grain for your donkey in exchange of this stone। ये वाला मैं भूल गया बेटा, जल्दी में स्किप हो गया। तो कह रहा है क्या कि I'll trade you, फिलहाल कहता है tell you what, tell you what, tell you what का मतलब क्या निकल के आया, यानी ऐसा करते हैं। tell you what यानी ये लाइन ऐसा करते हैं, अगर आप बोलते हैं जैसे कि चलो ऐसा करते हैं, तो आप लिखेंगे टेल यू व्हाट, ऐसा करते हैं मतलब क्या हो गया, टेल यू व्हाट। इस पूरे का मतलब क्या हो गया, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। इसको आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ऐसा करते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं। आई, और फिर यहां पर विल है ये, तो आई विल को आई लिख पढ़ेंगे, ठीक है। आई विल ट्रेड यू, आई विल ट्रेड यू अ मंथ सप्लाई ऑफ ग्रेन फॉर योर डोंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस। मैं तुम्हारे गधे के बदले, इस पत्थर के बदले, मतलब इस पत्थर के बदले गधे को मैं तुम्हें पूरे महीने का राशन सप्लाई करूंगा, वो ये बोलता है, ठीक है। ट्रेड मतलब क्या होता है बताओ, ट्रेड मतलब व्यापार करना, ट्रेड मतलब व्यापार। चलो एक व्यापार करते हैं, और मंथ मतलब पूरे महीने का, सप्लाई तो आपको पता ही है क्या होता है, ऑफ अ ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज होता है, ठीक है। फिलहाल ग्रेन का मतलब यहां पर तो राशन से है, लेकिन ग्रेन का मतलब क्या होता है, अनाज होता है। तो कहता है क्या कि इसके बदले मैं तुम्हारे गधे को पूरे महीने का राशन दूंगा। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे गधे को
इसके बदले पूरे महीने का राशन दूंगा, क्योंकि वो जो पत्थर था वो लेना चाहता था। अब क्या कह रहा है, द लेबरर अनअवेयर ऑफ द स्टोन वर्थ थॉट द ऑफर वॉज एक्सट्रीमली जेनरियस, है ना। अब सवाल उठता है कि लेबर को तो पता ही नहीं था कि वो पत्थर कितना महंगा है, तो लेबर ने कहा यार बढ़िया तो है, मेरे गधे के लिए खाना मिल जाएगा और मेरे को टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि गधे को खाना खिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गधे से ही काम कराता है वो। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि उसने सोचा ये अच्छा है, ठीक है, तो अच्छा ऑफर लगा उसे। तो मजदूर, द लेबरर मतलब क्या हो गया, मजदूर, अनअवेयर, अनअवेयर मतलब हो गया अनजान, क्या आ जाएगा, अनजान, ठीक है, अनजान, ऑफ स्टोन्स वर्थ, वर्थ मतलब मूल्य, यानी कि उस लेबरर को पता नहीं था कि उस पत्थर की कीमत क्या है। थॉट यानी सोचा, ठीक है, सोचा। द ऑफर वॉज, ऑफर क्या होता है, प्रस्ताव, प्रस्ताव। ऑफर को तो वैसे हम ऑफर की तरह हिंदी में समझते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है प्रस्ताव। एक्सट्रीमली मतलब बहुत, ठीक है। जेनरियस का मतलब हो गया उदार, उदार मतलब हो गया अच्छा, काइंड कह सकते हो, काइंड जिसे आप बोलते हैं ना, दयालुता भरा जो है वो ऑफर लगा उसको कि भाई पत्थर के बदले मेरे को खाना मिल रहा है, मतलब मेरे गधे के लिए। फिर क्या बोलता है, ही स्माइल एंड सेड, यानी उसने सोचा और पहले उसने मतलब स्माइल करना क्या होता है, मुस्कुराया, तो वह मुस्कुराया और बोला, मुस्कुराना, स्माइल करना क्या होता है, मुस्कुराया लिख लो या मुस्काया लिख लो, मुस्कुराया लिखो, मुस्कुराया, एंड सेड कहा या बोला, ठीक है, एंड सेड बोला, दैट, दैट इट्स अ ग्रेट डील, इट्स अ ग्रेट डील, माई डोंकी विल बी ग्रेटफुल फॉर द ग्रेन्स, यानी कि ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, मेरा जो गधा है ये तो बहुत मतलब खुश हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छा सौदा है, ठीक है। ऑफर मतलब, डील मतलब होता है सौदा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा सौदा है, ग्रेट मतलब अच्छा हो गया, ठीक है, दैट्स अ ग्रेट डील, ये तो बहुत अच्छा सौदा है। माई डोंकी विल ग्रेटफुल फॉर द ग्रेन्स, ग्रेटफुल मतलब हो गया आभारी, आभार प्रकट करना, तो मेरा जो गधा है वो तो बहुत ज्यादा आभारी महसूस करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, गधे को खाना मिल जाएगा। फॉर द ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब क्या है, अनाज, अनाज, तो अनाज के लिए बहुत ज्यादा आभारी है, ठीक है, आभारी होगा। एंड विद दैट द लेबर लैंडेड ओवर द डायमंड टू द मर्चेंट, यानी कि इसी से क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ कि उसने उसके साथ ही, विद दैट, विद दैट का मतलब क्या हो गया, उसके साथ, उसके साथ, जैसे डील हुआ उसके साथ ही, द लेबरर हैंडेड ओवर द डायमंड टू द मर्चेंट, हैंडेड ओवर का मतलब क्या होता है बताओ, सौंप देना, सौंप देना, जैसे सौंप दिया ना, हैंडेड ओवर, सौंप देना, तो उसने सौंप दिया। द डायमंड, डायमंड मतलब क्या होता है, हीरा, हीरा, टू द मर्चेंट, व्यापारी को, एंड वॉकड अवे फीलिंग सेटिस्फाइड विद द ट्रेड, और वो वहां से चला गया। सेटिस्फाइड मतलब बहुत ज्यादा अपने आप में संतुष्ट पाया खुद को, और कहा कि संतुष्ट होकर वहां से चला गया, भैया ये तो बहुत अच्छा हो गया, महीने भर का जो है राशन मिल जाएगा मुझे। उसको क्या पता था कि उसने उसका मतलब गधे की तरह उस इंसान को भी गधा बना दिया। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है बेटा, कि अगर आपको ज्ञान नहीं होता ना तो लोग ऐसे ही फायदा उठा लेते हैं आपका। अगर मान लो व्यापारी को तो ज्ञान था उस डायमंड के बारे में, अगर उस किसान को भी या उस लेबर को भी, मजदूर को भी ज्ञान होता, तो क्या वो फायदा उठा पाता, डेफिनेटली नहीं उठा पाता। यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो यहां पर ज्ञान की कमी की वजह से ऐसा हुआ है, और वो संतुष्ट होकर तो चला गया लेकिन कितना बड़ा नुकसान कर गया अपना। आगे क्या मेंशन है, द मर्चेंट नाउ प्राउड ऑनर ऑफ डायमंड एंड हैड इट प्रोफेशनल कट एंड पॉलिश्ड, यानी कि मर्चेंट जो था यानी व्यापारी था, उसको बहुत ही ज्यादा स्वाभिमान महसूस हुआ, व्यापारी अब हीरे का मालिक हो चुका था, बहुत ही ज्यादा गर्वित महसूस कर रहा था, और उसने उसे क्या किया, एक पेशेवर को दिया और उसको कटवाया और चमकवा दिया। पहले वो अनपॉलिश था, क्योंकि डायमंड भी जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है मिट्टी के अंदर, तो कहां से वो चमकेगा, तो उसको पॉलिश कराना पड़ता है। तो बस वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था, मर्चेंट जो था वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था, और उसने फिर उसे कटवाया। तो यहां पर कोई भी वकैब ऐसा नहीं है, क्योंकि मर्चेंट आपको पता है नाउ का मतलब अब होता है, ये आया तो नहीं है अभी तक, पर नाउ का मतलब अब होता है, ये आप याद रखना।
द प्राउड, प्राउड का मतलब क्या होता है? गर्वित होना, यानी कि गर्वमान महसूस करना, अपने आप में प्राउड फील करना। ऑनर मतलब क्या होता है? मालिक। ऑनर मतलब क्या होता है? मालिक। ये ऑनर है, ओ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ऑफ द डायमंड, ऑफ का मतलब का, डायमंड मतलब तो हीरा होता है। यानी जो मर्चेंट था, यानी जो वो व्यापारी था, वो अब डायमंड का मालिक बन चुका था। हैड इट प्रोफेशनल कट, यानी कि उसने, प्रोफेशनल मतलब क्या होता है? पेशेवर। कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ ऐसे इंग्लिश वकैब्स को पहले से जानते होते हैं जिनकी हिंदी नहीं पता होती है। अब जैसे ये एक वकैब है, इसकी हिंदी आपको नहीं पता होगी शायद। तो प्रोफेशनल मतलब होता है पेशेवर, और कट और पॉलिश्ड मतलब कटवाया। कट मतलब होता है कटवाया, यहां पर तो कटवाया आएगा, लेकिन कट का मतलब काटना होता है। पॉलिश्ड मतलब चमकवाया, चमकवाया, ठीक है। उसके बाद इट टर्न आउट टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड एवर डिस्कवर्ड, यानी ये उन, अब तक, एवर मतलब अब तक, अब तक, यानी कि अब तक जितने भी डायमंड डिस्कवर किए गए थे उन सब में सबसे ज्यादा बड़ा डायमंड था। वर्थ अ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब क्या होता है? फॉर्च्यून, जैसे फॉर्च्यून का ऑयल आता है ना, फॉर्च्यून मतलब क्या होता है बताओ? फॉर्च्यून मतलब क्या है बताओ? फॉर्च्यून, वर्थ ऑफ फॉर्च्यून यानी इतनी थी कि पूरी उसकी संपत्ति के बराबर थी, यानी एक संपत्ति, संपत्ति है ये, ठीक है, संपत्ति के बराबर थी। फॉर्च्यून मतलब क्या हो गया? पूरी संपत्ति के, यानी इतना बड़ा डायमंड था कि पूरी संपत्ति के बराबर थी। Using his new-found wealth, the merchant expanded his business and became the one of the richest man in the region. Opportunity he had unknowingly passed up, यानी कि unknowingly passed up मतलब कि उसने बिना जाने ही बहुत कुछ जो है वो पा लिया। अब हालांकि थोड़ा सा ज्ञान उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो यहाँ पर वही है कि मतलब अगर आपको ज्ञान है, समय पर सही चोट करते हो, अब मान लो उसने उस टाइम नहीं देखा होता तो वो डायमंड उसके हाथ से फिसल जाता। तो वही है कि ये स्टोरी हमें ये बताता है कि कभी कभी हम रिकॉग्नाइज करने में, सही समय को पहचानने में भूल कर देते हैं और वो समय वहां से निकल जाता है। अगर मान लो वो मर्चेंट उस गधे को नहीं देखता या फिर वो डील नहीं करता तो वो मर्चेंट कभी भी फिर आगे अच्छा व्यापारी या बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं बन पाता ना। तो इसीलिए हमें अपने मौके की तलाश करते रहना है बेटा, और मौके की तलाश करते हुए अच्छे, आप कह सकते हो वैल्यू के साथ कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। मिलता हूं मैं आप लोगों से नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की कहानी थी द मैजिक ऑफ टाइम, समय की कीमत होती है। आप कहोगे सर इसमें समय के कहाँ लेना देना है? समय की तो कीमत है, उसने सही समय पर सही फैसला लिया, सही समय पर जजमेंट ली और सही समय पर व्यापार किया। अब बस इससे क्या हुआ? बहुत सारा पैसा मिला इसे। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।